सो पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये क्लिप था क्या और क्या गुफ्तगू हो रही थी, जरा ये भी देखिए। इनको हमने कहा कि अगर आपके पास कोई प्रपोजल है जॉइंट इलेक्शन की तो हम कर देते हैं। तो मैंने जब कहा, हमने अपनी जब गवर्नमेंट्स कराई थी वो तब कराई थी। इन सब की स्टेटमेंट्स हैं कि अगर आप इलेक्शन चाहते हो तो अपनी गवर्नमेंट्स करा दें। सारे इनके चौब मरियम का, ये खान अब्बासी, सब ने स्टेटमेंट्स दी। बाजवा से जो मेरी मीटिंग हुई डॉक्टर अलवी के साथ, बाजवा ने मुझे कहा कि अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो अपनी गवर्नमेंट करा दें। अच्छा। हमने अपनी गवर्नमेंट इंटरव्यू दिया 2 रोज कबल मेरे प्रोग्राम सवाल ये है मैं, और उसका एक दिलचस्प क्लिप जो कि बहुत ज्यादा वायरल हुआ, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बात की गई, वो गुफ्तगू थी उस हवाले से कि असेंबलियां क्यों तोड़ी गई। इस दौरान सबसे पहले तो एक छोटा सा क्लिप जो था उसको काट कर पहले वो हमें आपको दिखाते हैं कि जिसकी बेसिस पे एक नए तरीके से हेडलाइंस लगाई गई, और वो क्लिप में जनरल बाजवा के और असेंबलियां तोड़ने के हवाले से जो गुफ्तगू थी वो किस अंदाज में पेश की गई, जरा ये देखिए। बाजवा से जो मेरी मीटिंग हुई डॉक्टर अलवी के साथ, बाजवा ने मुझे कहा कि अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो अपनी गवर्नमेंट करा दें। अच्छा। हमने अपनी गवर्नमेंट करा दी। ठीक बात है। इस क्लिप को देखकर यकीनन ये लगता है कि जैसे इमरान खान साहब ने अपनी जो असेंबलियां हैं वो जनरल बाजवा के कहने पे गिराई, लेकिन जब बैठकर वहां पे मैं इंटरव्यू कर रही थी तो मेरा सेंस ये नहीं था, क्योंकि ये बात एक खास कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी, और वो कॉन्टेक्स्ट ये था कि बार बार पीटीआई को ये बेट किया जाता था कि आप असेंबलियां तोड़ें, चाहे वो पीडीएम की क़यादत हो, चाहे वो सहाफी हो। कई मरतबा खुद हमने उनसे सवाल पूछा कि भाई अगर आपने इलेक्शंस करने हैं तो क्यों नहीं आप असेंबलियां तोड़ते। और उसके बाद ऐसी ही गुफ्तगू उन्होंने इंकशाफ किया कि प्रेसिडेंट अलवी के सामने जनरल बाजवा साहब ने भी की। सो पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये क्लिप था क्या और क्या गुफ्तगू हो रही थी, जरा ये भी देखिए। इनको हमने कहा कि अगर आपके पास कोई प्रपोजल है जॉइंट इलेक्शन की तो हम कर देते हैं। तो मैंने जब कहा, हमने अपनी जब गवर्नमेंट्स कराई थी वो तब कराई थी। इन सब की स्टेटमेंट्स हैं कि अगर आप इलेक्शन चाहते हो तो अपनी गवर्नमेंट करा दें। सारे इनके चौब मरियम का, ये खान अब्बासी, सब ने स्टेटमेंट्स दी। बाजवा से जो मेरी मीटिंग हुई डॉक्टर अलवी के साथ, बाजवा ने मुझे कहा कि अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो अपनी गवर्नमेंट करा दें। अच्छा। हमने अपनी गवर्नमेंट करा दी। तो बहरहाल इस पूरे क्लिप में जो खबरियत थी मेरे लिए वो ये थी कि जिस तरह से बाकी तमाम लोग पीटीआई को कहते थे कि अपनी असेंबलियां आप डिसॉल्व करें तो इलेक्शन की तरफ ऑटोमेटिकली मामला चला जाएगा, वैसे ही गुफ्तगू वज़ार जो सदर साहब के सामने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने भी की कि आप असेंबलियां तहलील करें तो इलेक्शन की तरफ ऑटोमेटिकली सब लोग चले जाएंगे। उसके बाद पीटीआई ने अपना वक्त लिया और ये असेंबली तोड़ने के बारे में बड़ी ही तजब्जब का शिकार रहे इस दौरान। और इस दौरान पीडीएम भी बार बार इनको कहती रही कि जैसे ही आप असेंबलियां तोड़ेंगे इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े केपीके असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। मैंने गारंटी देता हूं, इनको इंश्योर करता हूं, केपीके और पंजाब असेंबली तोड़ दें। मैं इन्हें कहता हूं कि देयर विल बी नो जिमनी इलेक्शन। ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। ये डिसॉल्व करें पंजाब को और केपीके को, हम दूसरे दिन नेशनल असेंबली डिसॉल्व करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों को डिसॉल्व कर दें। वहां तो आपकी हुकूमतें हैं, आप डिसॉल्व कर दें तो आप यकीनन इंतखाबात के मुतालबे के हक में एक कदम आगे बढ़ेंगे। पंजाब की असेंबलियां तहलील कर दी जाएं और केपी की असेंबलियां तहलील कर दी जाएं तो खुद ब खुद हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। अगर इमरान खान को वाकई ही शौक है इलेक्शन करवाने का, उनके तो बहुत आसान तरीका है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, पंजाबी असेंबली, कश्मीर की असेंबली, गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली तोड़ दें, आज इलेक्शन है। अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो फिर धरने की क्या जरूरत है? तोड़ें केपी की हुकूमत, तोड़ें पंजाब की असेंबली, तोड़ें जीबी की असेंबली, तोड़ें एजेके की असेंबली, खत्म बात। उस वक्त बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी और पंजाब की असेंबलियां कभी नहीं तोड़ेगी और आखिरी वक्त तक वो इस निजाम को ऐसे चलाएंगे। सो एक पॉलिटिकल ब्लफ था जो कि कॉल कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अब इन क्लिप्स की बुनियाद पे क्या हम ये भी दावा कर सकते हैं कि पीएमएलएन के मशवरे पर इमरान खान साहब ने अपनी असेंबलियां तोड़ी? बहरहाल जी, हर किसी की अपनी इसमें एडिटोरियल चॉइस है। आज जो अखबारों में हमने देखा कि ये हेडलाइंस लगी, साथ साथ कुछ चैनल्स के ऊपर ये न्यूज भी चली कि जी बाजवा के कहने पर हुकूमतें गिराई, बाजवा के मशवरे पर असेंबलियां तोड़ी, बाजवा के कहने पर असेंबलियां तोड़ने के हवाले से बार बार हेडलाइंस लगी हैं। एटलीस्ट मेरी सेंस एज ए इंटरव्यूअर ये बात नहीं थी, वो उसी गुफ्तगू का एक तसलसल था कि चूंकि सब ये कह रहे थे तो ऐसी ही गुफ्तगू जनरल बाजवा ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को की और असेंबलियां उसके काफी देर बाद टूटी। और जब असेंबलियां टूटी तो परवेज लाई साहब के बारे में सबको मालूम है कि वो नहीं चाहते थे कि ये असेंबली तोड़ी जाए और वो पीटीआई के अंदर कुछ अनासिर को इस बात का मुर्द इल्जाम ठहराते थे कि उनकी वजह से खान साहब ने ये असेंबली तोड़ी। फवाद चौधरी साहब खास तौर पर उनसे परवेज लाई साहब ने बड़ा खुल के गिला किया कि अगर ये ना होते तो शायद असेंबलियां ना टूटती।
خان صاحب کے ساتھ جو بیٹھنے والے تھے نا بس وہ سروں لے گئے ساری پارٹی ایک تو بیچارہ مینوں وہ بڑا افسوس ہے کدی پہلا پھڑیا جاتا تے اسی ساڈا کام ٹھیک ہو جانا سی یہی لوگ جی ہنے تروڑو ہن کتھے ہو بھائی. بہرحال بعد میں پرویز الہی صاحب نے جو ہے وہ اس پہ معذرت کر لی تھی فواد چودھری صاحب کیونکہ وہ اس وقت جیل میں تھے. پروگرام کے پہلے ہم اس پہ بھی بات کریں گے. پھر ظاہر سی بات ہے اور بہت ساری خبریں اوور دی ویکینڈ جمع ہوئی ہیں. کل آخری دن ہے جو مذاکرات کرنے پولیٹیکل پارٹیز نے. پرسوں عدالت کی طرف سے دی گئی ٹائم لائن ختم ہو رہی ہے. اطہر قاسمی صاحب ہمارے اسلام آباد میں موجود ہیں. عامر ضیاء صاحب موجود ہیں. جی اطہر صاحب اب ایشو یہ ہے کہ جو اسمبلیاں جس کے کہنے پہ بھی توڑی, بہرحال میری انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ ہے, یہ پی ٹی آئی کی اسمبلی جو توڑی اس وقت جب دوبارہ ان سے وہ پنجاب